नमस्कार। मैं प्रेमचंद शर्मा श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी पाठ्यपुस्तक सृजन के पद्य खंड के अंतर्गत संतवाणी नामक शीर्षक पाठ। आज हम पढ़ते हैं इसके अंदर कवि कबीरदास। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, भक्त एवं महान समाज सुधारक कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में एवं निधन 1518 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कहा गया है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। अर्थात वही व्यक्ति पंडित है, ज्ञानी है, समझदार है, जो सभी को अपने समान ही समझता है। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति एवं तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत समाज सुधार का कार्य ही प्रमुख किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद व रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। आप सभी जानते हैं, संत काव्य परंपरा एवं ज्ञानाश्रयी शाखा दोनों एक ही नाम हैं। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह नीर-क्षीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। पहला दोहा देखते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। प्रसंग एवं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन के कबीरदास के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कविवर कबीरदास ने त्याग के महत्व को बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। उसकी यह भावना होनी चाहिए कि उसे जो कुछ भी वस्तु प्राप्त हैं वे उसकी नहीं हैं, सब कुछ ईश्वर की हैं। अतः मोह अहंकार से मुक्त होकर के अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। विशेष मैं और मेरी
मैं और मेरा की भावना का त्याग करके ही मनुष्य महान बनता है। भाषा सरल, सहज तथा शैली उपदेशात्मक है। दोहा नंबर 2। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजे नाही। हंस क्षीर को गहत है, नीर सुत्यागे जाहि। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को गुणों अर्थात अपने उत्तम विचारों को, उत्तम आचरण को और अच्छे व्यक्तियों की संगति के महत्व को समझना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए। जो कुछ भी गलत हैं, निंदनीय हैं, अवगुण हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध और जल के मिश्रण में से केवल दूध को ही ग्रहण करता है एवं पानी को त्याग देता है, उसी प्रकार हमें भी अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। विशेष भाषा शैली उपदेशात्मक है, दृष्टांत अलंकार हैं। कवि ने अवगुणों का त्याग करने का संदेश हंस के माध्यम से दिया है। दोहा नंबर 3। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। भावे कोई कुछ कहे, मेरे ही निज पीव। अभिमान यानी कि अहंकार, भया हुआ जीव, प्राण या आत्मा, भावे यानी अच्छा लगे, ही यानी हृदय में, निज यानी अपना, पीव यानी प्रियतम, यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है। व्याख्या। जीव अर्थात आत्मा को परमात्मा से दूर और विमुख करने वाला अहंकार अर्थात मैं का भाव है। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तब आत्मा को परम सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि अहंकार दूर होते ही उनका अपने प्रिय परमात्मा से मिलन हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु अब उनके हृदय में उनके प्रियतम परमात्मा का निवास है और वह सब प्रकार से संतुष्ट है। दोहा नंबर 4। जातन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति पूछकर मूल्यांकन करना साधुता का अपमान है। साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक नहीं है। जैसे तलवार खरीदने वाला म्यान के रंग के आधार पर तलवार का मूल्य लगाए, ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही माना जाएगा। काम तो तलवार की उत्तमता से चलता है, म्यान की सुंदरता से नहीं। अतः हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। दोहा नंबर 5। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होय। लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होय। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की
संगति करनी चाहिए, क्योंकि साधु लोगों की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं, उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं। लोहा काला कुरूप होता है, किंतु पारस पत्थर के संपर्क में आने से वह अति सुंदर स्वर्ण में तब्दील हो जाता है, और यह सब कुछ संगति का ही प्रभाव है। अतः हमें भी सत्संगति ही करनी चाहिए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं। अगला दोहा देखते हैं। मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष हैं ये गुरु मंत्र विचार। कबीर कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। आशा एक सर्पिणी है जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। यदि सांसारिक मोह से मुक्त होना है और ईश्वर की कृपा पानी है तो इस सांपनी को मार डालो, अर्थात किसी से कुछ भी आशा मत रखो। इस आशा सर्पिणी के विष प्रभाव से रक्षा करने का एक ही उपाय है गुरु मंत्र, और वह है संतोषी स्वभाव का बनना। संतोषी व्यक्ति कभी आशाओं का दास नहीं रहता है, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुष्ट रह सकता है। अतः हमें भी संतोषी बनना चाहिए। यही कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। अगला दोहा देखते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाय के जग अपनो कर लेत। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कोयल को प्यार करते हैं और कोए से दूर रहना चाहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या कौवा किसी का धन छीन लेता है और कोयल किसी को धन दे देती है, अर्थात किसी को नहीं देती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। यह केवल उनकी वाणी का अंतर है। कोए की कर्कश काँव काँव वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, जबकि कोयल की मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। अतः हमें भी मधुर वाणी बोलनी चाहिए। ये समाप्त हुआ कबीरदास। अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे तुलसीदास। धन्यवाद।